कह रहे हैं स्लेटर हाउस में जाओ गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर जाएंगे कटवाने गोश्त, वहाँ से भी तो लेकर आएंगे, फिर लेके जाएंगे तो यही लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे जी गोश्त लेकर आ रहे हैं, खुला लेकर आ रहे हैं, वैसे लेकर आ रहा है। बताओ कैसे लेकर आएंगे? गाड़ियों में लेकर आएंगे भाई, किसी भी गाड़ी का साधन है गाड़ी पे लाएगा, किसी भी रिक्शा का है रिक्शा पे लाएगा, इसी तरह से लाएगा, लेकिन फिर वही पंगेबाजी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूं और कुछ ही दिनों के बाद बकरा ईद पूरे देश में मनाई जाएगी। लेकिन इस बार जो दिल्ली में बकरा ईद मनाई जाएगी वो बकरा ईद पहले से क्या अलग है, पहले से क्या कुछ बदलाव उसमें है? क्योंकि यह जानने में जनता के बीच पहुंचा हूं, क्योंकि सवाल यह है कि पहले कांग्रेस हुआ करती थी, फिर आम आदमी पार्टी आई और 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी ने वापसी की है। तो बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो ईद की तैयारी चल रही है? हाँ, ईद की तैयारी है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 27 साल बाद इस बार बीजेपी सत्ता में आई है दिल्ली के पूर्ण बहुमत के साथ, तो क्या इस बार कुछ बदला हुआ सा आप महसूस कर रहे हैं इस ईद पे के अवसर पे? नहीं, बदला तो महसूस होगा, होना भी चाहिए कि जैसे अब से पहले गंदगी होती थी, अब सरकार ने ऑर्डर कर दिया है कि जो जिस तरह से भी जहाँ जानवर ज़िबा होगा आप वहाँ पर कोई कूड़ा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ में उसको जो है उसका इंतज़ाम करेंगे। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है, जैसे होती थी कुर्बानी उसी तरह से होंगी, छोटे जानवरों की भी बड़े जानवरों की भी कोई परेशानी नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ बदलाव ये है कि जैसे पहले कहीं भी गंद फेंक देते थे अपने जानवरों को ज़िबा करने के बाद, अब ऐसा नहीं कर सकते। आपको सफाई रखनी होगी और अच्छी बात है, सफाई होनी चाहिए। सफाई को लेकर एक बड़ा निर्देश दिया गया। जी भी, सफाई साफ सफाई के लिए ये भी कहा गया है कि जैसे पहले गलियों में कुर्बानी कर देते थे, सड़क पर कुर्बानी कर देते थे, नालियों में खून बहता था, उसको लेकर भी कहा गया कि भाई आप सेलेक्टेड जगह जो प्रतिबंधित जगह है वहाँ पर ना करें, या तो स्लॉटर हाउस में करें। इस तरीके की गाइडलाइंस भी आई है, इससे क्या कहेंगे? नहीं, इस्लामी तौर तरीके के हिसाब से ये है कि जो है कुर्बानी हमारी पर्दे में होनी चाहिए, उसका खून जो है कहीं नाली और जो है सड़कों पर नहीं बहना चाहिए। तो जो है इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, अपने जानवर को ज़िबा करो, घर के अंदर करो, पर्दे से करो, कोई बुराई की बात नहीं है। इसमें सरकार ही क्या करेगी, हमारा अपना भी कर्तव्य है कि हम सही जगह पर जो है जानवर को ज़िबा करें, उसका खून उसका मल गंध जो है इधर उधर ना फेंकें। तो इस बार लग रहा है कि कुछ बदलाव है। इस बार सरकार, पहली बार आप लोग बीजेपी की सरकार में दिल्ली में ईद मना रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, 27 साल के बाद पहली बार जो है यहाँ ईद मना रहे हैं और अच्छी बात है। ये जो है गाइडलाइन उन्होंने जारी की है भाजपा वालों ने, अच्छी बात है कि साफ़ सफाई रहनी चाहिए, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए, गाइडलाइंस का पालन करने की जो चर्चा है वो लगातार लोग कर रहे हैं। इधर कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप लोग तो ऑटो चलाते हैं, तो दिल्ली में तो सबसे बड़ी मार्केट जो है ये बकरे की या तो गाजीपुर पे है, हाँ, या फिर जामा मस्जिद के आसपास। नहीं, मेन तो गाजीपुर पे है। गाजीपुर सबसे बड़ी हाँ, सबसे बड़ी गाजीपुर है। अच्छा, और वो साल के 12 महीने की है, ये तो खैर 10-15 दिन के लिए लगता है जामा मस्जिद पे। अरे जैसे इस बार तो जो बकरा ईद है वो सरकार बदल गई, बीजेपी आ गई। पहले कांग्रेस हुआ करती थी, उसमें भी बकरा ईद मनाते थे, तमाम त्यौहार मनाते थे। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी को भी देखा, उसमें भी तमाम त्यौहार मनाए गए, चाहे ईद हो, बकरा ईद हो, होली हो, दिवाली हो। लेकिन ये सरकार 27 साल बाद आई है और 100 दिन का पीरियड भी पूरा कर लिया, और इसी बीच अब पहली बार बकरा ईद पड़ रही है जो बीजेपी की सरकार में आप बनाएंगे। तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार में आने के बाद बकरा ईद पर कोई प्रभाव पड़ेगा, या फिर किस तरीके से इस बार? नहीं, प्रभाव तो ये है, देखो ये कह रहे हैं स्लेटर हाउस में जाओ गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर जाएंगे कटवाने गोश्त, वहाँ से भी तो लेकर आएंगे, फिर लेके जाएंगे तो यही लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे जी गोश्त लेकर आ रहे हैं, खुला लेकर आ रहे हैं, वैसे लेकर आ रहा है। बताओ कैसे लेकर आएंगे? गाड़ियों में लेकर आएंगे भाई, किसी भी गाड़ी का साधन है गाड़ी पे लाएगा, किसी भी रिक्शा का है रिक्शा पे लाएगा, इसी तरह से लाएगा, लेकिन फिर वही पंगेबाजी होगी भाई। वहाँ से लगता है कि इसमें भी विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। आप गोश्त लेकर आओगे तो कोई लोग बीच में आके लोग करेंगे, और क्या विवाद? हम तो चाहते नहीं देखो विवाद हो किसी तरह का, हम तो ये चाहते हैं सबके त्यौहार सही से बीचे, चाहे वो हिंदू का या मुसलमान का हो, किसी का भी हो। हाँ, कुर्बानी है, बंद घर में कर सकते हैं, बंद घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उससे इनको भी वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गाइडलाइंस ये भी दी गई है कि भाई कहीं गली में कुर्बानी ना दें, कहीं सड़क पर ना दें, जिससे कि किसी दूसरे समाज के समुदाय के व्यक्ति को इससे कोई परेशानी। हाँ, गली में कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, जो चलने आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। ये हम भी चाहते हैं कि बंद हो लो, आपका बंद करके उसमें कर सकते हो, जो किसी को कोई दिक्कत ना हो और बाहर जो है गंदगी ना हो। कुर्बानी के बारे में मुझे पता नहीं क्या कैसे होता है। बस ये है कि जैसे शहर में तो इंतजाम नहीं होता है, जैसे कुर्बानी खुले में कर रहे हैं तो वहाँ उसका इंतजाम नहीं है। गांव में तो इंतजाम होता है सब जगह। गांव में क्या इंतजाम होता है? जैसे आप लोग गड्ढा खोद के काट देगा, यहाँ कहाँ गड्ढा खोदेगा?
ये रात चैनल पे बता रहे थे कि शहर में तो आदमी नहीं कर सकता है और गांव में तो कर भी लेगा, तो इसलिए सरकार इसका इंतजाम करे। किसी सरकार ये कह रही है कि गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं है, जो निश्चित जगह होती है शेल्टर हाउस होते हैं जिसको आप भूचड़ खाना कहते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि आप सड़कों पर ना करें, गलियों में ना करें, भूचड़ खाने पहुँचे और वहाँ पे जो गरीब आदमी कहाँ भूचड़ खाने में लेकर जाएगा, इतना दूर देखेगा वो है। बकरा लेना मुश्किल हो रहा है आज महंगाई में, तो वो भूचड़ खाने में लेकर कहाँ जाएगा, कौन सा उसमें भाड़ा रखता है। 15,000 से नीचे तो कोई बकरा ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है भैया। 20,000 की बात करो, 20,000 कह रहे गरीब आदमी कहाँ जाएगा, भूचड़ खाना ये रहा गाजीपुर 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो वो गाजीपुर 20 रुपये में जा रहा है, 150 रुपये ऑटो वाला मांगता 150, उससे लेकर 300 रुपये लेगा। 20,000 ज्यादा होते हैं कि 150 रुपए ज्यादा होते हैं? अच्छा होते तो वहाँ पर कहाँ इतना दूर लेकर जाएगा वहाँ। यहाँ से कितना दूर है? 5 किलोमीटर भी नहीं होगा। कितना होगा गाजीपुर यहाँ से? यहाँ से 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर है। 100 रुपए लेते होंगे ऑटो वाले। 150 रुपये किराया, 150 रुपये। 150 रुपए किराया। तो 20,000 का बकरा ले आएंगे तो 300 रुपए आने जाने में भी खर्च। अरे उसमें भी आदमी को दिक्कत होती है, सब परेशानी होती दिक्कत है है, वो करने गरीब आदमी नहीं कर पाता भाई। गरीब आदमी यहाँ से लेके जाएगा, वहाँ से लेगा। भैया क्या कहेंगे? यहाँ से लेके जाएगा, वहाँ से लेके आएगा तो परेशानी नहीं है कोई। इसी बार ही कुर्बानी हो रही है क्या? मुगलों के टाइम से कुर्बानी चलती हुई आ रही है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बकरे की कुर्बानी क्या करनी, सांकेतिक कुर्बानी कर दो, बकरे को उस पे केक पे छाप लो, उसी जगह मट्टी पे छाप लो, उसकी कुर्बानी कर दो, ये एक नया संदेश दे दो। ये सब जाहिले वाली बात है, ये सब पागलपंती है, ठीक है नहीं? ये सब पागलपंती है, जाहिलपना है और कुछ नहीं है। ये क्या है, एक दूसरों को लड़वाने वाले काम है। इससे पहले कुर्बानी नहीं हुई क्या? या अभी कोई अजनबी आपके पहली बार ही कुर्बानी हो रही है? इस सरकार में तो पहली बार कुर्बानी करो। वही तो बीजेपी 27 साल बाद आई है। बकरे बचेंगे नहीं, वो कौन खाएगा? बीजेपी क्या, बीजेपी ने तो दिल्ली का ही नाश कर दिया है। बीजेपी कौन सा अच्छा काम कर रही है, बता दो मुझे तुम। वो तो कह रहे 27 साल बाद वापसी हुई है, 100 दिन पूरे हो गए, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। अरे जो गरीब मुजरिम आदमी थे, रोड पटरी वाले आदमी थे, वो रो रहे हैं आज के टाइम में। काम धंधा सारा ठप है, क्या करेगा बंदा ये बताओ? फिर यही काम होएगा, चोरी चकारी होगी, फिर उन्हें जेल में डाला जाएगा, और क्या होएगा? तो कह रहे सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली वालों ने चुनी है। दिल्ली वालों ने चुनी है, किसने चुनी? किसी ने नहीं चुनी। अपने मनमाजी से सरकार बनती है सब जगह, जहाँ भी बनती है। मर्जी बनती तो यार 2 बार से आम आदमी थी, 3 बार से पीछे कांग्रेस थी। कांग्रेस 27 साल का इंतजार थोड़ी। कांग्रेस के टाइम में तो कोई दुखी नहीं था, कांग्रेस के टाइम में कोई दुखी नहीं था। तो फिर कांग्रेस को हटाकर क्यों आम आदमी को लिया? इस सरकार में ही दुखी है। हाँ। ये भी एक 100 दिन भी नहीं हुए मेरे भाई। 100 दिन हो गए, 100 दिन तो हो गए, और तो अभी तो 5 साल है, 5 साल। 31 तारीख में हो तो गए 100 दिन पूरे। तो अभी तो 5 साल आपको देखना है। 5 साल में सरकार कह रही है विकास करेंगे। जितनी जिंदगी रहेगी तो देखेंगे, ना रहेगी तो आगे का कौन सोच के चल रहा है ये नहीं पता। मैं भी जाऊंगा काम पे, वापसी आऊंगा नहीं ईश्वर आऊंगा। आपको स्वस्थ रखे, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आपकी सेहत दुरुस्त रखे। अगले दिन का किसी को कुछ नहीं पता है, मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आप अच्छे रहें, कोई भरोसा नहीं है। आप स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें। उन्हें पकड़ो अरे बेचारे का निमामत आ रही है, रेडी को भर भर के ले जा रही है यहाँ से सबको। अच्छा, एमसीडी वाले परेशान कर रहे हैं। सब बल्ले गए, पूरा रेडी यहाँ से सब भर भर के उठा के ले गए। कौन सी MCD सब पूरे पैसा ले गए, काम नहीं करा रही है। सबको ले गए उठा के नहीं। पूरे MCD आती है। देखिए भाई साहब, देखिए वो चले गए। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बकरा ईद को लेकर इस बार क्या विचार है? और जी बाबूजी ठीक हो? क्या देख रहे हो उसमें? खबर सुन रहे हो क्या? अच्छा तुम तो नजम सुन रहे हो। अच्छा ये बताइए, इस बार बकरा ईद को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इस बार तो बीजेपी आ गई सत्ता में और पहली बार ये बकरा ईद होगी। इससे पहले कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी। तो इस सरकार में कोई परेशानी ऐसा या फिर ठीक ठाक है? परेशानी क्या है, बकरे नहीं बेचन दे रहे, बकरे यहाँ लग जाते तो लेने वाले ले लेते अपने। हाँ, मंडी में जाना पड़ रहा, ये दिक्कत है बस। बकरा ईद तो होगी। अच्छा, पहले आसपास में ही आपको मिल जाते थे? यहाँ लगाते थे, यहाँ लग ही नहीं रहे आपको बकरे। इस बार कौन मना कर रहा है? पुलिस मना कर रही है या शासन मना कर? कमेटी वाले फिर रहे थे ना, वहाँ बकरे लगा रखे थे, उनके बकरे हटवा दिए वहाँ से। हाँ, आप जो है, जो बड़ी मंडी है यहाँ से पास, गाजीपुर मंडी है, हाँ गाजीपुर है, वहाँ से ले आए आप? हाँ हम तो लिया है। कितने का लाए? 25,000 की जोड़ी। 25,000 की जोड़ी है, 2 है उसमें? हाँ 2 हैं। यानी 12,500 का। हाँ
अच्छा, लेकिन सरकार ये कह रही है, चलिए आप बकरे ले आए, सही है, कुर्बानी भी करोगे। सरकार ये कह रही है कि सड़कों पर कुर्बानी ना करें, गली में ना करें, शेल्टर हाउस जाएं, अपने बकरे को लेकर वहाँ कुर्बानी करें और वहाँ से उस चीज़ को वापस, जिससे कि वेस्टेज हो या फिर उसका जो भी वेस्टेज बचता है वो शेल्टर हाउस में रह जाए, आपको जो आपका काम की चीज़ है वो आपको मिल जाए। नहीं तो वो तो खुले में करते कहाँ हैं, घर में करते हैं, अंदर पर्दे के साथ करते हैं हम तो, खुले में नहीं करते, खुले में थोड़ी करते, खुले में कहाँ कुर्बानी कर रहे हैं, हम तो करते ही नहीं। होती नहीं है, कौन करता है? घरों में करते हैं। घरों में करते हैं। देखा गया ना कि भाई गली में पर्दा डाल दिया, गली को बंद कर दिया, गली में, अगर गली भाई वो करने वाले कर रहे होंगे, हम नहीं करते। अरे सुनो, पर्दा डाल दिया, बंद तो हो रही है, पर्दा डाल दिया, बंद तो हो रही है। अवरोध तो हो रहा है, गली अगर बंद कर दोगे तो कोई निकलने बढ़ने वाला, गली तो निकलने बढ़ने वाली। जब कोई वहाँ ऐसा आदमी नहीं है निकलने बढ़ने वाला वहाँ पे, सब शिकायतें तो यही मिलती हैं कि गली में पर्दा लगा दिया, साहब गली से कैसे जाएं, गली में कुर्बानी कर दी, कोई वीडियो बना रहा है वहाँ पे, कौन बना रहा वीडियो? कोई भी बना देता है वीडियो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो वीडियो फिर वायरल हो जाती है। दुनिया की वीडियो वायरल हो रही है, अगर ये बातें वायरल हो रही है तो इससे कोई फायदा थोड़ी है। बताइए आप, फायदा है तो बताओ। फायदा नहीं है इन चीज़ों से। पर्दा डाल के आदमी ओल्हे में काम कर रहा है, अपने घर में कर रहा है। आप कह रहा हो कि गाजीपुर लेके जाएंगे, मैं नहीं कह रहा, ये सरकार कह रही है। सरकार कह रही है कि अब बक्रे गाजीपुर लेके जाएंगे। यहाँ सरकार कह रही है शेल्टर हाउस में जाइए, शेल्टर हाउस में आप कुर्बानी करके आइए। अच्छा, रास्ते में यहाँ से वहाँ तक पुलिस वाले रोकेंगे, उनका क्या होगा? पुलिस क्यों रोकेगी? जब आप शेल्टर हाउस जाएंगे, शेल्टर हाउस से लेकर आएंगे, उस दिन तो शेल्टर हाउस खुला रहेगा ना। हमारे जिला बिजनौर में ना बिल्कुल रोड ऐसा हो जाता है क्लियर बिल्कुल, और अपने घर के पास में कहीं भी गिरा सकते हो। आपके जिला बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई गाइडलाइंस बना दी। उन्होंने कहा कि कुर्बानी जो है वो सिलेक्टेड, यानी कि प्रतिबंधित जगह पर ना हो, सड़कों पर ना हो, गलियों में ना हो, और अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ को अवरोध करेगा, अगर कोई व्यक्ति गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा, तो सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, पुलिस को किसी तहरीर का इंतजार नहीं करना, सीधा उस कानूनी कार्रवाई करें। वो जगह पे करते हैं, ऐसे नहीं है जैसे इसके वो बने हुए हत्ते बने हुए हैं, वहाँ पे होती है, ये घरों में होती है, रोडों पे कोई नहीं होती वहाँ पे। जैसे आपने, मैंने बताया कि पर्दे डाल दिए अपने दरवाजे के सामने, वो अपने घर में कर रहा है, रोड पे थोड़ी कर रहा है। आपने कहा कि गली जैसे बंद कर दी है, गली में कौन कर रहा है यहाँ पे? बताइए आप मुझे, गली में थोड़ी कर रहा कोई। सब गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। घर में, गली में नहीं करते कोई भी, सब घरों में ही करते हैं अपने। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे सरकार बदली है, पहले आम आदमी पार्टी भी आपने देखी, तमाम त्यौहार उस सरकार में भी मनाए, उससे पहले कांग्रेस देखी, तमाम त्यौहार उस कांग्रेस सरकार में भी मनाए, और अब इस बार 5 साल के लिए अब आपके लिए, आपकी दिल्ली में बीजेपी आ गई है। इस सरकार में भी आपका पहला जो त्यौहार है वो बकरा ईद मन रहा है, तो इसमें इस सरकार में कुछ ऐसा बदलाव नज़र आ रहा है, या जो था पहले था वैसा? हम तो बहुत परेशान है इस सरकार से, वो बदलाई जा रही है, इतने थोड़ी परेशान है, दुखी है हम तो। क्या दुख हो गया? ऐसा भी तो 100 दिन हुए। अरे 100 दिन हो या 10 दिन हो, एमसीडी वालों ने आफत काट रखी है। जब यहाँ से सामान लेके भागना पड़ जाता है, क्या छोटा सा काम करे या ठेले लगावे। आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की भी नहीं आई, बस जो देना था दे दिया मैंने। कह रहे कि सरकार जो है वो एमसीडी वाले जो है वो सड़कों को खाली करा रहे हैं, इनलीगल कंस्ट्रक्ट जो इंक्रोचमेंट कर रखी है उसको खाली कराएंगे, सड़कें साफ होगी तो आने जाने में व्यवस्था बनेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार में काम नहीं हो रहा था, वो सड़कों पर नहीं बैठी थी, या वो ठियाने रख के बैठे थे, वो भी रख के बैठे थे, पुलिस वाले सभी रखे थे, उनके दौर में भी बैठे थे, अब बीजेपी के दौर में भी बैठे हैं। उनके दौर में परेशान नहीं हो, इनके दौर में परेशान हो रहा है, सीधा हिसाब है। चाचा आप बताओ, ईद जो बकरा ईद है उसको कहना जानता यार, मैं तो बकरा ईद तो मनाओगे, ले आए? अच्छा नहीं बताओ। ना मैं यूपी का रहने वाला, योगी के गांव का। योगी के गांव के? योगी का गांव तो उत्तराखंड में है। वहीं रहता हूं। अच्छा चलिए, यूपी में तो योगी ने बहुत गाइडलाइंस बना दी है जो मुख्यमंत्री है। सब चल जाए, चलता रहेगा, अच्छा काम कर रहा है वो पब्लिक के लिए, बहुत चल जाए। कह रहे हैं कि बकरा ईद पर गाइडलाइंस बनाई है, कोई सड़क पर नहीं करेगा कुर्बानी, कोई गली में नहीं करेगा, किसी को परेशानी ना। अरे अच्छे नेम है, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी। अरे भी अच्छी गायें, नील गायें, ऊंट, भैंस जो प्रतिबंधित पशु है उनकी कुर्बानी कोई नहीं करेगा। अगर कोई उत्पाद करता हुआ पाया गया त्योहार पर तो बिना तहरीर के सीधा हिसाब किताब। सही बात है, होना चाहिए, गलत है वो तो खैर सही है। रोड में गली में क्या मतलब है, घरों के अंदर करो, अपने पर्दे से करो, असूल है भाई, पर्दे से करो, क्या फायदा गलियों में रोड में करना, एक बात थोड़ी है। आज भी और पहले भी हर आदमी थोड़ी
अच्छा, यूपी में तो आपने देख लिया 2 बार से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में भी तो बीजेपी की सरकार आ गई। दिल्ली में क्या ऐसे चल रहे बड़े बड़े वो आए, चल जाए, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ। तो कुछ ऐसा आपको लगा हो कि बदलाव? 70 साल की उम्र, हम कांग्रेस को भी देख लिया, हाँ, कांग्रेस भी देखी, और आम आदमी देख लिया, और भी देख लिया, यूपी में देख रहे हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। और ऐसे ही चल रहा है, अब तो ये देखते हैं, कभी कड़क, कभी नरम, कभी कभी हर तरह का आदमी आ रहा। ना तो वो रहे हैं और ना ये रहेंगे, और आने वाले भी नहीं रहेंगे, मिट्टी में रहेंगे। बस रही बात ये, जैसे कोई जुल्म होता या होता, किसी की भी हाय लेना अच्छी बात है। बस ये तो चलता रहेगा। सरकार अपने काम कर रही है, आ रही जा रही, चल रही। देखिए, सरकार आ रही जा रही है और 27 साल बाद दिल्ली में भी आ गई। आप बताइए सर, इस बार कुर्बानी को लेकर कुछ बदलाव की स्थिति है? कुछ बदलाव हुआ सर, महसूस कर रहे हो, या फिर जैसा था उसी तरीके से है? जैसे कुर्बानी होती है ऐसी होती आएगी, बदलाव कुछ नहीं है। सब सही है, बढ़िया है, सब सही है, बढ़िया है। लेकिन गाइडलाइंस तो बना दी सरकार ने, का शेल्टर हाउस जाइए, अगर कुर्बानी करनी है तो सड़कों पर नहीं करिए। सब अपने घरों में करते हैं और पहले से ही करते आ रहे हैं, समझ रहे हो? सब अपने घरों पे ही करते हैं और पर्दे में ही करते हैं सारे के सारे। कोई वैसे नहीं करता कि कोई रोड पे कर रहा है या सड़कों पे कर रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। सब अपने घरों में ही करते हैं। नहीं यकीन आ रहा, आप ईद वाले दिन आके देख लेना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, सब अपने घरों में ही करते हैं, बाहर कोई नहीं करता। चलिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है और आखिरकार 27 साल के बाद जो दिल्ली में सरकार बदली है, उसके बाद ये पहला त्यौहार ऐसा है जो बकरा ईद का त्यौहार है, जो एक पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली में इस बार बकरा ईद जो है वो नई सरकार में बन रही है, यानी कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आई है और गाइडलाइंस भी सरकार ने लागू की है। लेकिन उस पर आखिरकार यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है और किस तरीके से बकरा ईद मनाई जाएगी, क्या कुछ बदलाव इस बार नज़र आ रहा है, कुछ नयापन यहाँ इन लोगों को नज़र आ रहा है, यही जानने की कोशिश थी। तो आपने जनता की राय सुनी, आप भी इस खबर पर वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।